बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है डियर? आप ठीक होंगे। अच्छा बेटे, जैसे कि आपको पता है कि हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जो हमें अहम लगते हैं या स्टूडेंट्स कहते हैं तो हम उन पे बात करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हमें कहा गया है वो है बफर सॉल्यूशन। कि ये बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बेटे, बफर सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले सिर्फ 1 मिनट के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक एसिड होता है और एक बेस होती है। बेटे, हमारा जो एसिड है और बेस, इसके हमने डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं आइडेंटिफाई करने के कि कौन एसिड है और कौन बेस है। मगर उससे पहले जो तरीक़ाकार मेरे पास है वो पीएच स्केल है जो मैं बताना चाहता हूँ। बेटे, अगर किसी चीज़ की वैल्यू लेस देन पीएच की वैल्यू, अगर कोई चीज़ हो जिसकी वैल्यू पीएच की लेस देन 7 आ जाए तो हम इस चीज़ को एसिड कहते हैं। और अगर कोई चीज़ हो जिसकी वैल्यू मोर देन 7 आ जाए तो बेटे हम इसे बेस कहते हैं। यहां तक बात समझ आ गई है कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है या कोई भी सॉल्वेंट सॉल्यूट कोई भी चीज़ है, फ़र्ज़ करें इस बीकर के अंदर, और आप इस बीकर में वो जो सॉल्यूट सॉल्वेंट या सॉल्यूशन कोई भी लिक्विड चीज़ मौजूद है, हम इसको इसकी पीएच फाइंड करते हैं। अब पीएच डिफरेंट तरीके से फाइंड की जा सकती है, वो मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन अगर इसकी पीएच वैल्यू जो है, पीएच स्केल पे जो वैल्यू है, मैं पीएच की नहीं, पीएच वैल्यू जो पीएच स्केल है उसकी बात कर रहा हूं, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 7 है तो ये क्या है, हमारे पास एसिड है। और अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं और इसकी वैल्यू इफ मोर देन 7 आ जाए तो ये क्या है, बेस है। 7 पे न्यूट्रल है तो हम ऐसी चीज को एसिड या बेस कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझ जाएं, जिसकी वैल्यू 7 से कम है वो एसिड है और जिसकी वैल्यू 7 से ज्यादा है हम उसे बेस कहेंगे। इसके बाद अब मैं बफर की तरफ मूव करता हूं। बफर से पहले यह चीज बताना जरूरी था कि आपको बेस समझ आ जाए मैं क्या कर रहा हूं। बेटे, आप देखें, स्टेप नंबर 1 जो आपने यहां पे सीखनी है चीज वो ये है कि अगर मेरे पास कोई एक बीकर है और इस बीकर में मैंने कोई लिक्विड भरा है, कोई लिक्विड है, कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्वेंट है, कोई सॉल्यूट है, इसकी कोई स्पेसिफिक पीएच होगी। लेट्स सपोज कि मैं उस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जिसकी पीएच 7 है, और अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर कोई एसिड ऐड कर रहा हूं और एसिड वो है जिसकी पीएच 7 है और मैंने इसके अंदर एसिड ऐड कर दिया। तो बेटे, एसिड ऐड करने के बाद इस सॉल्यूशन की जब मैं दोबारा पीएच फाइंड करूंगा तो इसकी पीएच लेस देन 7 हो जाएगी। पीएच की वैल्यू जो है वो लेस देन 7 हो जाएगी और इसकी वैल्यू अगर लेस देन 7 हो गई है तो इसका मतलब है ये लिक्विड एक एसिडिक लिक्विड बन गया है। क्या बन गया है? एसिडिक लिक्विड। ये क्या हो गया है बच्चे? एसिडिक लिक्विड। अच्छा मेरे भाई, नेक्स्ट देखें कि अगर मेरे पास फिर यही सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में कोई लिक्विड आया है और इस लिक्विड की जो पीएच वैल्यू है वो 7 है और इसके बाद मैं इसके अंदर कोई बेस ऐड करूंगा, कोई बेसिक चीज ऐड करता हूं तो इसकी जो पीएच की वैल्यू है वो मोर देन 7 हो जाएगी। और जब इसकी वैल्यू मोर देन 7 हो जाएगी तो मैं इस लिक्विड को बेसिक लिक्विड बोलूंगा। यानी कि जब हम किसी सॉल्यूशन के या सॉल्वेंट या सॉल्यूट किसी लिक्विड के अंदर एसिड डाल दें तो उसकी पीएच कम हो जाती है और वो इन्वायरमेंट एसिडिक बन जाता है। और अगर किसी
सॉल्यूशन, किसी लिक्विड, किसी सॉल्वेंट के अंदर हम कोई बेस डाल दें तो उसकी पीएच मोर देन 7 हो जाती है और वो इन्वायरमेंटल जो है वो बेसिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस बन जाती हैं। अब बफर क्या है, ये दो कंडीशंस अब समझ गए। बफर क्या है कि अब अगर आपके पास कोई कंटेनर है, कोई बीकर है, इसके अंदर आप लिक्विड लिए हुए हैं, लिक्विड, फर्ज करें इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 4.5 है। अब अगर मैं इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जिसकी पीएच 2 है वो ऐड कर देता हूं, 2 पीएच वाला कोई एसिड इसमें ऐड करता हूं, तो होना यह चाहिए था इसकी पीएच 4.5 से कम हो जाती, ये वह इन्वायरमेंटल मोर एसिडिक हो जाता। लेकिन बेटे अगर मैं इसके अंदर पीएच, स्मॉल पीएच वाला एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करूं और इसकी पीएच जो है वो 4.5 ही रहे, यानी कि इसकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं हो, तो बेटे हम ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर मैं इसके अंदर कोई बेस ऐड करूं और बेस ऐड करने के बाद भी, और बेस स्ट्रॉन्ग बेस हो कोई 8-9 वैल्यू की, और बेस ऐड करने के बाद भी इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो हम इस लिक्विड को बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। मेरा ख्याल है मैं अपनी बात समझाने में कामयाब हो चुका हूं। हम कहते हैं जो हमारे नॉर्मल लिक्विड्स हैं उनमें कोई एसिड डाल लो तो आपकी जो पीएच वैल्यू है कम होती है और वो एसिडिक हो जाते हैं। उनके अंदर आप बेस डालो तो पीएच वैल्यू हाई हो जाती है और वो बेसिक हो जाते हैं। लेकिन बफर हम एक ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें एसिड या बेस डाला जाए तो उसकी पीएच चेंज नहीं होती, यानी कि वो एसिड या बेसिक इन्वायरमेंट में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि जो उसकी इन्वायरमेंट थी वही इन्वायरमेंट रहती है। क्लियर है ये बात? अच्छा जी, यानी कि आपका बफर हुआ कि बफर सॉल्यूशन इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन which can resist to change the pH, जो क्या करता है, resist करता है pH को चेंज होने पे। अब जब आप बफर सॉल्यूशन को समझ गए कि क्या होता है, तो आप मेरी बात दोबारा एक दफा इसकी समझ लेंगे। बफर सॉल्यूशन क्या है कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपने कोई एसिड डाला और एसिड डालने से इसकी पीएच लेस देन 7 हो गई, तो यह सॉल्यूशन बफर नहीं है बल्कि एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपने इसके अंदर कोई बेस डाली और इसकी वैल्यू मोर देन 7 हो गई है, तो इसका मतलब है ये वाला सॉल्यूशन बफर नहीं है बल्कि इसने पीएच चेंज कर दी है और अब ये क्या बन गया है, बेसिक सॉल्यूशन बन गया है। लेकिन अगर ये हुआ बफर सॉल्यूशन, अगर क्या हुआ ये बफर सॉल्यूशन, तो बेटा फिर क्या होगा, आप इसमें एसिड डालें, पीएच रिमेन कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। बेस डालें तो पीएच चेंज नहीं होगा, पीएच रिमेन कांस्टेंट। यानी कि एसिड डालने से पीएच कम होनी चाहिए थी, बेस डालने से पीएच ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इस सॉल्यूशन की एसिड या बेस डालने से पीएच चेंज नहीं हुई बल्कि पीएच रिमेन कांस्टेंट रही है, तो हम इस सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहेंगे। यहां तक क्लियर है बेटे? थैंक यू जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो बफर है, बफर सॉल्यूशन, ये बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। देयर इज 2 टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज बेसिक बफर, सेकंड वन इज एसिडिक बफर। 2 बफर हो गए, एक बेसिक बफर और एसिडिक बफर। हमने कहा था कि बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर पीएच चेंज नहीं होती, तो बेसिक बफर वो है जिसमें बेस डाल लो तो उसकी पीएच चेंज ना हो,
एसिडिक बफर वो सॉल्यूशन है जिसमें आप एसिड डालो तो उसकी पीएच चेंज ना हो। तो ये हो गए बेसिक बफर, ये हो गए एसिडिक बफर। अब सोचना ये है कि बेसिक बफर बनाना अगर हमें जरूरत पड़ जाए लैब के अंदर, हम अलहदा से लेक्चर रिकॉर्ड करवाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बफर, हम बफर बनाते क्यों हैं, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ गए तो बेटा फिर हम क्या करेंगे। बेसिक बफर में क्या होगा बेटा, सबसे पहले याद रखें एक वीक बेस होगी। क्या होगी बेटे, वीक बेस, लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। फिर बेटे किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज करते हुए हम एक सॉल्ट बना लेंगे, सॉल्ट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जिस तरह आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, ये आप एसिड को यूज करते हुए बनाएंगे। एसिड क्या होगा, यूज होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड। आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज करते हुए एक अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बना लेंगे, दैट इज सॉल्ट। अब देखिए हमारे पास दो, अब यहां पे हम कहते हैं तीन चीजें होती हैं, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, दरअसल वीक बेस। दरअसल वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करना है वो ये सॉल्ट बनाने के लिए करना है, उसके अलावा उसका बफर में भी हेल्प आउट नहीं है। जब मैं बेसिक बफर की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर क्या होएगा जी, वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज करना है और क्या बनाना है, सॉल्ट ऑफ अमोनिया। तो ये क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। अब अगर ये चीजें एक बीकर में जमा हो गई हैं, इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मौजूद है और अमोनियम क्लोराइड मौजूद है, तो अब ये वाला जो सॉल्यूशन होगा बेटे, इस सॉल्यूशन को हम बेसिक बफर कहेंगे। क्या कहेंगे, बेसिक बफर कहेंगे। लेकिन अगर आपने कोई एसिडिक बफर बनाना है तो बेटे आप देखो, कंपैरिजन याद रखना कि जब हमने बेसिक बफर बनाना था तो क्या किया, वीक बेस ली, लेकिन जब हम एसिडिक बफर बनाएंगे वी यूज पहली चीज किसी वीक एसिड। हम क्या करेंगे, एक वीक एसिड लेंगे, जैसे मेरे पास CH3COOH एक वीक एसिड है। फिर बेटे मैं एक यूज करूंगा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस को यूज करते हुए इसका सॉल्ट बना दूंगा। वो सॉल्ट क्या होगा, CH3COONA, ये वाला सॉल्ट बना दिया है। अब आप सोच रहे होंगे सॉल्ट किस तरह से बनेगा, ये देखिएगा कि अगर आपके पास वीक एसिड है, आपने इसका रिएक्शन करवाना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस NaOH होती है, NaOH। अब इसका ये OH यहां से H लेगा एंड कन्वर्ट इनटू वाटर और Na ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, तो ये देखें CH3COONA बन जाएगा, दैट इज सॉल्ट, ये वाला सॉल्ट। और यूज किसको करना है, स्ट्रॉन्ग बेस को। यहां पे क्या था, वीक बेस, सॉल्ट ऑफ बेस। यहां पे आपने क्या किया है, वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, और यूज यहां पे हम स्ट्रॉन्ग बेस को कर रहे थे, यहां पे किसको कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड को। ये दोनों में डिफरेंस है। अब अगर कोई आप एक बीकर लें और इस बीकर के अंदर आप ये वीक एसिड और ये सॉल्ट ऐड कर दें, तो बेटा ये वाला जो सॉल्यूशन आपका डेवलप होगा बेटे, हम इस सॉल्यूशन को एसिडिक बफर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर। ये क्या हो जाएगा, एसिडिक बफर। एनी प्रॉब्लम बेटा, मैं दरअसल एसिडिक बफर और बेसिक बफर की बात कर रहा था कि एसिडिक बफर क्या होता है और बेसिक बफर क्या होता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों बना रहे हैं बफर, हाउ बफर एक्ट, बफर काम किस तरह से करेगा, हाउ कैलकुलेट द बफर, हेंडरसन इक्वेशन जो है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।